वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 23। तभी एक प्लेयर आता है। वो कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम एल्विन है और मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। ये सुनकर सभी प्लेयर शॉक्ड रह जाते हैं। सभी प्लेयर बात कर रहे होते हैं, क्या ये सच में 7 सालों से इस वर्ल्ड के अंदर रह रहा है? ह्यून सोच रहा होता है, नहीं, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, शायद ये गेम का प्रोग्राम ही होगा। एल्विन सभी प्लेयर को कह रहा होता है, आप सभी को थोड़ी देर शांति रखनी होगी, हम आपको थोड़ी देर में कहीं पर ले जाएंगे, तब तक आप शांति बनाए रखें। सभी प्लेयर इस तरफ चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो एक वॉल के अंदर कैद होते हैं। सभी प्लेयर कह रहे होते हैं, तुमने हमें इस वॉल के अंदर क्यों कैद कर रखा है? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एल्विन बड़ी ही शांति से आंसर देने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम लोइस ने किया है। एंड आगे कहता है, मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम थोड़ी ही देर में समझ जाओगे। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से बाहर जाने दो। ये सुनकर एल्विन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, तुम सब लोग चुप रहो, ये वॉल तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। काफी सारे प्लेयर पहले भी यहाँ पर स्पॉन हुए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर द्वारा मारे गए हैं और हमने तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए ये वॉल लगाई है। तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। इतना कहकर एल्विन वॉल को छूता है और कहता है, ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। ये तुम जो एरिया देख रहे हो, ये डीमन से भरा हुआ है। अगर तुम यहाँ पर स्पॉन होते और ये वॉल नहीं होती तो तुम कब के मर चुके होते। एंड बाकी की बातें मैं तुम्हें चलते हुए बताऊंगा। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है। एंड हाँ, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब कोई भी मुझसे सवाल नहीं पूछेगा, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग चुप हो जाते हैं। एल्विन आगे कहता है, हम मेलिन विलेज में जा रहे हैं। एल्विन कहता है कि मेलिन विलेज यहाँ से काफी दूर नहीं है, हमें बस उस माउंटेन को पार करना है, बस उसी रास्ते पर मेलिन विलेज है, लेकिन उससे पहले हमें उस माउंटेन तक जाना होगा। लेकिन एक बुरी चीज ये है, उस माउंटेन पर डीमन और एंजल रहते हैं, तो हमें उससे बचकर वहां से निकलना होगा। ये सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या यहाँ पर एंजल भी है और डीमन? क्या तुमने नहीं सुना, वो डीमन की बात कर रहा था। एल्विन कहता है, अब बस भी करो, खुसफुसाना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें डीमन का खाना नहीं बनना है, तो फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। इस तरफ हम ह्यून को देखते हैं जो सोच रहा होता है, मैं केयरलेस नहीं रह सकता, मुझे इस एरिया में काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, यहाँ पर डीमन है और एंजल भी है। अब आगे हम मेलविन विलेज को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा होता है और सभी प्लेयर अब मेलविन विलेज पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। एल्विन समझाते हुए कहता है, अब से ये तुम्हारा घर है, तुम्हें अब यहाँ पर रहना होगा। जैसे कि तुम लोग अभी नए हो तो तुम्हें रहने के लिए हम शेल्टर और खाने के लिए फूड देंगे, लेकिन ये सिर्फ 10 दिनों के लिए होगा, उसके बाद तुम्हें खुद से शेल्टर और फूड की सुविधा करनी होगी। आगे एल्विन टावर क्लैन के बारे में बात करता है। दरअसल टावर क्लैन एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर काफी सारे प्लेयर मिलकर मेलविन विलेज को डीमन से बचाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को शेल्टर के अंदर देखते हैं। ह्यून कह रहा होता है, ये विलेज बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन लगता है काफी सारे प्लेयर हैं और टाउन क्लैन के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसी वजह से हमें इतना छोटा शेल्टर मिला है और यहाँ पर कोई फैंसी चीजें भी नहीं है। यूजोंग कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली हैं, उन लोगों ने हमारी काफी मदद की है, ये जगह ट्यूटोरियल से तो अच्छी ही है। ह्यून कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सिर्फ 10 दिनों के लिए है, 10 दिन के बाद हमें शेल्टर और फूड का इंतजाम करना होगा। ह्यून कहता है, हमें आगे डीमन को हंट करने के लिए जाना होगा, लेकिन अभी मुझे आराम करना है। ह्यून सोच रहा होता है, मैं यूनग्युन और मिन्हा को मिलना चाहता हूँ, मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा, लेकिन अब लगने लगा है कि ये मेरी सेकेंडरी चीज हो गई है, पहले मुझे यहाँ से जिंदा सर्वाइव करके निकलना है। यूजोंग कहता है, हाँ लेकिन पहले मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। यूजोंग के जाने के बाद ह्यून अपनी बैग में से डायरी निकालता है। ह्यून डायरी पढ़ने लगता है। डायरी को पढ़ते वक्त वो देखता है कि वो पास्ट का पेज नहीं पलट पा रहा होता। ह्यून कहता है, ये क्या हो रहा है, शायद मुझे इससे पहले पढ़ लेना चाहिए था। ह्यून उस बुक के अंदर आगे रीड कर रहा होता है, लेकिन एक लाइन पर आकर वो अटक जाता है। वो लाइन पढ़कर ह्यून शॉक रह जाता है और वो डरने लगता है। उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, क्या वो यहाँ पर है? इतने में यूजोंग आ जाता है। यूजोंग कहता है, मैं नहाकर आ गया हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ। ह्यून इस तरफ अपनी डायरी को बैग के अंदर छुपा लेता है। अब हम रात का टाइम देखते हैं। यूजोंग सो गया होता है। ह्यून अभी भी डायरी पढ़ रहा होता है। डायरी के अंदर ह्यून एंजल और डीमन के बारे में पढ़ रहा होता है। ह्यून कहता है, डायरी के अंदर डीमन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। एंड तभी अचानक से डोर पर नॉक होने लगता है एंड आवाज आती है, किम्योंजे क्या आप यहाँ पर हैं? ये सुनकर ह्यून शॉक रह जाता है। ह्यून कहता है, इतनी रात को शायद
ये वो तो नहीं। एंड तभी डोर में फिर से नॉक होता है और आवाज आने लगती है, क्या आप थोड़ी देर के लिए डोर ओपन कर सकते हैं, मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे आपको कुछ कहना है। एंड तभी यूजोंग उठ जाता है। वो कहता है, इतनी रात को क्या ऑनर तो नहीं आया। ह्यून और यूजोंग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ह्यून अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड फिर वो डोर को ओपन कर देता है। तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं जो अपना नाम डीन बताता है और वो कहता है कि मैं ब्रूम क्लैन से हूँ एंड मैं तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर को मिलवाने के लिए ले जाने आया हूँ। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 23 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।